9 मल्टीप्लाइड 1.73 कितना आएगा रे? कैलकुलेशन तो कर लिया करो यार. व्हाट बिकम्स? रिजल्ट बोलिए, कैलकुलेशन क्या आएगी? 9 मल्टीप्लाइड 1.73. Am I audible to you? Yes, sir. Then what will be 9 multiplied 1.73? क्या इतनी कैलकुलेट नहीं कर सकते? 15.57. 15.57. तो जो एक पार्ट का एरिया आएगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल माइनस दोनों सेगमेंट. दोनों सेगमेंट तो माइनस कर दिए, माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल और माइनस करो तो माइनस 15.57 और 17. 57. 57. It is equal to 2 multiplied. हाँ बेटे बोलिए. सर ये 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए. नहीं, 2 तो ब्रैकेट के बाहर आएगा बेटे. सर फिर ये बोथ सेगमेंट का एरिया एक साथ ले लिया ना. हाँ तो मैंने डबल कर दिया ना, मैं इस दोनों सेगमेंट का तो ले लिया. देखिए फिगर एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको. फिगर देखिए एक बार फिर से. ये मेरे पास स्क्वायर था, ये मेरे पास स्क्वायर था. एक क्वाड्रेंट ये था, एक क्वाड्रेंट ये था. ये पार्ट मैंने 1 माना है और ये पार्ट मैंने 2 माना है. यही किया है मैंने. यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया. ये सेगमेंट्स थे. हमें ये पार्ट 1 निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है. ये वाला शेडेड पार्ट बेटे क्या होगा? दिस शेडेड पार्ट, व्हाट दैट विल बी? इस क्वाड्रेंट में से ये सेगमेंट भी घटाएं, ये सेगमेंट भी घटाएं और ये ट्राइंगल भी घटाएं, तो ये पार्ट आ जाएगा. तो जो ब्रैकेट के अंदर लिया इस पार्ट में से, ये तो वो मेरे पास क्वाड्रेंट आ गया, माइनस ट्राइंगल हो गया और माइनस दोनों सेगमेंट हो गए. ये 2 मैंने क्यों लिया है? 2 मैंने लिया है, इसका भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. 1 + 2 दोनों का, मतलब 1 का ही डबल कर दें तो पूरा आ जाएगा. 1 और 2 दोनों आ जाएंगे. दोनों क्या है हमारे पास? आइडेंटिकल है. इज इट क्लियर? यस सर. तो देखिए इसको. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.57 प्लस 6.54 व्हाट बिकम्स 1 1 2 और क्या बनता है 2 22.11 और 1/4 पाई 1/4 पाई क्या लेना है हमें 3.14 इंटू आर स्क्वायर. वही आर तो 6 का स्क्वायर 36 ही बनेगा और माइनस 22.11. 4 से कैंसिल हो गया 9 पे. अगेन इट इज 2 मल्टीप्लाइड 3.14 इंटू 9. 9 4 जा 36, 9 1 जा 1 प्लस 3 12 और 9 3 जा 27. क्या बनेगा 28 माइनस 22.11 और 28.26 माइनस 22.11 व्हाट कम्स 516 6.15. 2 multiplied 6.15 and it becomes 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, जो रिक्वायर्ड पार्ट था उसका एरिया आ गया हमारे पास. आंसर एक बार मैच कर लें आप, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है कि नहीं? 12.34 एंड इट इज 12.30. अप्रोक्सीमेट हमारा सही है. 22/7 लेंगे तो इतना वेरिएशन आ जाएगा. 1.732 तक लें हम 3 डेसिमल तक तो इतना वेरिएशन तो डेसिमल में आएगा. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे उनमें कोई क्वेश्चन और प्रॉब्लम हो, जो हमारा पहले का पार्ट है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो प्लीज बोलिएगा. If anyone have doubt, किसी को भी डाउट है तो बोलिए. सर हाँ सर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए. एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ देखिए, गुड़गांव की जो क्लास है ना उसमें केवल 19 बच्चे हैं उस क्लास में, और जो एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं केवल 10 बच्चे हैं. तो वो 10 बच्चे 100% प्रेजेंट रहते हैं. आज उनकी क्लास नहीं है, उनका कोई पेपर है तो आज वो इंक्लूड नहीं है. फिर आपकी क्लास में अभी केवल 21 स्टूडेंट्स दिखा रहा है, जिसमें से एक तो सोनू सर हैं, 2 लिंक मेरे खुद के हैं. 18 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. मैं आज आपके पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, ध्यान रखें. कभी भी एब्सेंट रहोगे उसी दिन आपके घर पे कॉल जाएगी.
32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a semicircle of diameter 1 unit sits at the top of a semicircle of diameter 2 units. The shaded region inside the smaller semicircle but outside the larger semicircle is called a lune. उसको क्या बोलते हैं? lune बोलते हैं। The area of the lune is, lune का एरिया बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा? एक लार्जर सेमी सर्कल दे रखा है, इट इज लार्जर सेमी सर्कल। ये एक बड़ा लार्जर सेमी सर्कल है और इसके ऊपर एक छोटा सेमी सर्कल बनाया गया है। इट इज लार्जर सेमी सर्कल, ये लार्जर सेमी सर्कल है और एक छोटा सेमी सर्कल ये बनाया है। तो इस सेमी सर्कल का छोटे वाले का डायमीटर ये आएगा, लार्जर का डायमीटर ये होगा। लार्जर का डायमीटर 2 है, इसका क्या है? 1 है हमारे पास। हमें लून का एरिया बताना है जो आउटसाइड द लार्जर सेमी सर्कल है, लार्जर सेमी सर्कल के बाहर है, वो एरिया हमें बताना है। तो सपोज इट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है लार्जर का। ज्वाइन दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। इट इज ए, ओ हो गया बी, इट इज सी, इट इज डी। अब ओ सी डी इज ए इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाई इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों होगी? 1 1 है साइड सबकी। वन है और ये 1 है, रेडियस है हमारे पास। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट छोटे सेमी सर्कल में से सेगमेंट का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ल्यून का एरिया आ जाता है। तो ये सेगमेंट का एरिया निकालना है पहले तो हमें। ये सेगमेंट का एरिया क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री। तो व्हाट बिकम्स, क्या बन जाता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 आर स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई किया था 1/2 आर स्क्वायर, व्हाट रिमेन्स 1/3 पाई माइनस √3/2 इट रिमेन्स, यही बचता है। और आर मेरे पास क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर था वो खुद रहेगा। तो 1/2 इंटू 1 व्हाट रिमेन 1/2, 1/3 3 माइनस √3 1.73/2। व्हाट कम्स, क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे पास 6 आ जाता है। क्या बनेगा? इट इज 6.28 माइनस 5.19। और इसको अभी सब्ट्रैक्ट किया था 1/2 इंटू 1.09 अपॉन 6.8 माइनस 5.19, यही होगा अपॉन सर 6। पाई में ले लो। रिजल्ट पाई में देना है हमें। यस सर। सिंप्लीफाई कर लिया, कोई बात नहीं, आप पाई में छोड़ देना इसको। रिजल्ट हमें पाई में देना था, मेथड तो वही होगा। हमने इसको उसमें ले लिया है, रियल नंबर्स में वैल्यूज पुट कर लिए पाई की। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 12 यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया हो गया। हमें फाइंड करना था किसका? ल्यून का। तो एरिया ऑफ ल्यून क्या होगा? एरिया ऑफ ल्यून, ल्यून का एरिया क्या बनेगा हमारे पास? दैट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई r1 स्क्वायर। उसकी रेडियस, स्मॉल सेमी सर्कल की रेडियस सपोज आई हैव टेकन r1 दैट इज 1/2 यूनिट्स एंड लार्जर हैज 1 यूनिट। लार्जर की रेडियस क्या है? r, वो 1 मान ली मैंने। तो स्मॉलर की रेडियस क्या मान ली? r1। तो व्हाट दैट कम्स 1/2 पाई r1 स्क्वायर माइनस जो ल्यून का एरिया था, सॉरी सेगमेंट का एरिया था 1.09/12। What comes 1/2 pi again 3.14 into r1 square, 1/2 का स्क्वायर 1/4 minus 1.09/12। It comes 3.14 या 2 से कैंसिल हो जाएगा 1.57 पे। तो क्या आता है? 1.57/4 माइनस 1.09/12। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो रिजल्ट होगा 2 डेसिमल प्लेस तक, दैट विल बी एरिया ऑफ ल्यून। अगर इसको पाई में छोड़ना चाहें तो और भी इजी हो जाता है, पाई में छोड़ दें, हो जाएगा। अरे विल इट बी? यस सर, Yes, sir. यस सर। अगर हम पाई में छोड़ते हैं तो ये जो एरिया था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा? आर तो हमें क्या लेना है? 1 लेना है। तो 1/6 पाई माइनस √3/4 बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए उससे भी देख लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा हमारे पास? दैट बिकम्स 1/6 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास? 1, तो 1/6 पाई रह जाएगा। √3/4 आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया, आर इज साइड इज 1, तो ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ ल्यून क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ल्यून, ल्यून का एरिया क्या होगा? 1/2 पाई r1 स्क्वायर माइनस 1/6 पाई, और माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस √3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, r1 क्या है मेरे पास? r1 इज 1/2, तो 1/2 पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/6 पाई प्लस √3/4। इट बिकम्स 1/8 पाई
-1/6 पाई और प्लस √3/4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। इसने पाई वाली टर्म्स को इकट्ठा ले रखा है। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी 24। 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस √3/4। What it becomes? It becomes √3/4 plus pi/24. It will be area of lune. ये lune का क्या आ गया हमारे पास? एरिया। माइनस आएगा सर उधर, माइनस सर पाई बाई माइनस 24। यस यस, इट इज माइनस। ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस आएगा। इट विल बी माइनस, क्योंकि माइनस pi/24 बचा था हमारे पास। ये क्या होगा? माइनस होगा। चलिए, इसमें एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में और कोई डाउट है आपके पास? नो सर। एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद से 4-5 क्वेश्चन एक बार दे रहा हूँ, Yes, आपके डाउट्स और भी मैं लूंगा। कह रहा है कि 9 बॉल्स हैं। देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है एनसीईआरटी का, लेकिन बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। कह रहा है कि 9 बॉल्स ऑफ डायमीटर 2, जिसका डायमीटर 2 है इसका, आर पैक्ड टाइटली इन अ बॉक्स एज शोन। द हाइट ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स की हाइट निकालनी है हमें। ये हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का मान लो कि भाई एक फेस है वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास लगा है, तो उसके अंदर 9 बॉल्स पुट की गई। किस प्रकार से पुट की गई? यहाँ से स्टार्ट किया है। 3 बॉल्स की रोज है हमारे पास। स्मॉल हो गया ये थोड़ा। ये बॉल्स हैं, 3 बॉल्स ईच ऑफ इक्वल डायमीटर। सभी का डायमीटर क्या है? इक्वल है। एंड अगेन फ्रॉम दिस साइड, दोबारा से इस साइड से। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉक्स? बॉक्स की हाइट क्या होगी? और आपसे पूछे बॉक्स की ब्रेथ भी पूछे तो क्या होगी? या यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉक्स? बॉक्स की हाइट क्या होगी? ईच बॉल का डायमीटर ईच बॉल का क्या है? 2r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाउ यू विल डू इट? इसको कैसे करेंगे आप? यहाँ पे 9 बॉल्स हैं, इस प्रकार से पैक की गई हैं। हाइट क्या होगी इस बॉक्स की? ABCD, मान लो ये फेस या रेक्टेंगुलर फेस बन गया, तो इसका हमें हाइट बतानी। दैट पार्ट यू हैव टू फाइंड। AD यू हैव टू फाइंड, या यू कैन से BC यू हैव टू फाइंड। BC आपको फाइंड करनी है। व्हाट यू विल डू? क्या राइट करोगे? ट्रायंगल बन जाएगी, फिर उसे निकाल लेंगे। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी बेटे? सर जैसे कहाँ से AB वाला है इक्विलेट तो उसका सेंटर ले लेंगे। AB वाला है, इसका सेंटर मैंने ये ले लिया, मान लो ये सेंटर ले लिए। दीज आर सेंटर्स, ये इनके सेंटर्स है, सभी के ले लिए। अब बताइए। अब जो मतलब बीच में जो सर्कल है उसको D से जॉइन कर देंगे, P पॉइंट को। C पॉइंट को कैसे ज्वाइन करेंगे? P को D से। सर 2 + 2√3। P को D से ज्वाइन कर दिया मैंने। चलिए कर दिया। उसके बाद बेटे आई हैव ज्वाइंट, लाइन स्ट्रेट नहीं हुई, ज्वाइंट P/D। P को D से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देन आफ्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। बेटे हम ज्वाइन करेंगे किसको? सपोज इट इज PQRS। ये लाइन मेरे को हटानी पड़ेगी। अब ये लाइन हटाऊंगा तो सर, फिगर भी हटेगी। उससे भी हाँ जी इजी है बेटे। सर ये जो क्याउ पॉइंट है ना, क्याउ P और ना क्याउ S और जो दूसरा सर्कल का पॉइंट है वो जोड़ दो उनको। नहीं सर, क्याउ और S। यस सर। और सर इनकी ये देखिए जो क्या हाइट किया आएगी, हमने जो 4 मिडल सर्कल थे इनके सेंटर्स ले लिए, इनको हमने ऐड कर दिया। इनको हमने ऐड किया तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन गई हमारे पास TQS। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी बन गई? TQS एंड ट्रायंगल TQP। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। सभी की साइड रेडियस इस सर्कल की क्या थी? 1। तो ये साइड क्या आएगी मेरे पास? 2 आएगी। ये साइड क्या आएगी? 2 आएगी। और यहाँ तक का ये डिस्टेंस मेरे को मालूम है, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये भी मालूम है, रेडियस ऑफ सर्कल 1। तो ये जो रोम्बस बनती है ना, इसका डायगोनल निकाल लें। ये रोम्बस का डायगोनल कहें या इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट प्लस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। देखिए जो अंदर ट्रायंगल बनी वो क्या बनी, वो चीज देखिए आप। अंदर जो ट्रायंगल बनी थी, एक तो ये बनी थी, एक ये बनी थी। एक तो बनी PQST, एक तो TQS बनी और एक PQT बनी। दोनों ही ट्रायंगल की साइड क्या है हमारे पास? 2 है ईच ट्रायंगल की।
और ऊपर की हाइट ये, यहाँ से ऊपर की हाइट 1 आ गई, यहाँ से नीचे की हाइट क्या आ गई 1। तो हमें इस रोम्बस का डायगोनल देखना है या दोनों ट्रायंगल की हाइट ऐड कर दें। ये जो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ तक की हाइट बनेगी h1 मान लो, और ये हाइट बनेगी मान लो h2 इस ट्रायंगल की हाइट। तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास h2 होगा, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल हैं विद सेम साइड है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड क्या हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगी, दैट विल कम √3। तो PS क्या आ जाएगा, PS विल बी h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 दोनों इक्वल है, तो दैट विल बी 2√3 PS। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है EF। EF क्या होगा, व्हाट विल बी EF इक्वल्स टू, EF क्या बनेगा हमारे पास फिगर में, EF विल बी इक्वल टू, EF हमारे पास होगा PS प्लस PF प्लस SC, तीनों को जोड़ देंगे तो यही होगा। PS हमने निकाल लिया था √3, 2√3, और PF और SC, PF भी क्या है 1 है और SC भी क्या है 1, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 2 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज हाइट ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस क्या सर। क्लियर है ये चीज? तो वो राइट हाँ एंगल बोलिए। यस सर। हाँ राइट एंगल अभी बनाते हैं बेटे, कौन सी राइट एंगल बता रहे थे, एक बार मैं फिर से इस फिगर को बना रहा हूँ अगेन। ये हमारे पास बॉक्स था, ये हमारे पास बॉक्स था ABCD। मान लो ये मैंने सेंटर्स मान लिए सभी के, EFGHIJKLM। हाँ बेटे आप बताइए कौन से पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें? सर KHF, ये पूरी स्ट्रेट लाइन रहेगी। पूरी स्ट्रेट लाइन थ्रू D से, नहीं सर, D से सिर्फ ओनली ज्वाइन करो। KHF ज्वाइन कर दिया मैंने, और आई K और E, KHF। उसके बाद KE, उसके बाद KE को ज्वाइन करें, यस। और और EF। उसके बाद ये बन जाएगा, दैट विल बी राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास 2 + 1 + 1 हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास 4 होगा, और ये पार्ट क्या होगा 2। तो इससे हमारे पास EK आ जाएगा, EK विल बी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 12। 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2√3। EK 2√3 आ गया, ये रेडियस 1 है और ये भी क्या है 1। तो ये मान लो मैंने मान लिया PQ निकालना था, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, PK प्लस KE प्लस EQ। हाँ ये और भी इजी है, उसमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ली हमने, इसमें सिंपल हो गया। तो PK हमारे पास क्या बनता है 1 प्लस KE 2√3 प्लस 1, what that becomes 2√3 plus 2, and that comes 2 common √3 plus 1 आता है, that is height of box। yes good बेटे। इक्वेशन और है वो भी देखिए। इक्वेशन तो इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है, शायद पहले के वीडियोस में भी आया है, पहले की क्लासेस में भी आया है। कह रहा है कि कंसीडर द ट्रायंगल OAB इन द XY प्लेन where coordinates of O, A and B are given. A square PQR is inscribed in the triangle with PQ on OA, R on AB and S on BO. Then the side of the square is, तो कह रहा है स्क्वायर की साइड क्या होगी, what will be the side of the square। तो एक XY प्लेन ये है हमारे पास, इट इज XY प्लेन, इट इज X एक्सिस एंड इट इज Y एक्सिस। ये हमारे पास क्या है Y एक्सिस। OAB एक ट्रायंगल बनाई है एंड इट्स वर्टिसेस आर गिवन, उसके वर्टिसेस गिवन है हमारे पास। वर्टिसेस क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0 0, A के इट इज O, इट इज A एंड इट इज B। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ओरिजिन पे तो क्या होगा 0 0, इट इज 0 6 एंड इट इज √2 and 3। ये क्या होगा √2 और 3 होगा। वी हैव टू फाइंड साइड ऑफ दिस स्क्वायर या एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होगा, कई बार किया ये क्वेश्चन हमने, देखते हैं आज कितने बच्चे कर पाते हैं। जल्दी फास्ट कीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर बताइए। व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या होगी। अरे क्या सभी सुन पा रहे हो? यस सर। यस जल्दी आंसर बताइए, जल्दी फास्ट सोल्व करके बताइए, मैं स्क्रीनशॉट भी मांग सकता हूँ। What will be answer of this question? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज आई हैव टेकन इट इज PQRS, स्क्वायर इज PQRS, साइड ऑफ PQR
एस हमें निकालना है, एंड इट आई हैव टेकन पी क्यू आई हैव टेकन एज ए, देन फाइंड ए, व्हाट इज ए क्या होगा ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, व्हाट विल बी ए। आर यू सॉल्विंग? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, कई बार हम ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं 9th क्लास से। 3 minus root 2। नो, इनकरेक्ट दिखा रहा है आपका आंसर। अरे शायद मैंने इस क्लास में भी करवाया था, जूम क्लास में भी, वीडियो में डाला ही था, जूम क्लास में भी करवाया था एक दिन सेम क्वेश्चन मैंने, और फिर भी आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो यार, कमाल हो गया। चलिए देखते हैं, ये पार्ट मैंने मान लिया ओपी पार्ट एक्स। ऑल स्टूडेंट्स ध्यान दें इस पे, इट इज वाई हाइट ए, और ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ ट्राइंगल बी पॉइंट से एक्स का डिस्टेंस क्या होगा? हाँ बेटे बोलिए। सर इसका आंसर 2.4 है क्या? नॉट इन पॉइंट, डेसिमल में नहीं है बेटे, स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में क्या है आपका? 3/√2 आ रहा है। 3/√2। हाँ यस करेक्ट, इट इज 3/√2, इट इज 3/√2 साइड ऑफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये कंप्लीट हाइट क्या आते हैं हमारे पास 3, ये इतना पार्ट क्या है यहाँ तक का, ये पार्ट क्या है हमारे पास a, तो व्हाट दैट पार्ट रिमेन्स 3 - a, और ये साइड भी क्या है, स्क्वायर की साइड है a। हमें एरिया से निकालेंगे इसको हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दैट विल बी सर 3/2 into √2। 3/, हाँ वो 3/2 into √2। √2, हाँ √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√2 ही बनेगा बेटे, वो सही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, एरिया OAB माइनस कर दें एरिया BSR, माइनस BSR होगा, माइनस POS होगा, और माइनस QRA होगा। तीनों ट्राइंगल का एरिया बिग ट्राइंगल में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर की साइड है तो दैट बिकम्स ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OAB का एरिया, ये साइड मेरे पास कितनी आती है, दैट कम्स 6, 1/2, बेस 6 है तो हाइट कितनी है इसकी 3, माइनस BSR का एरिया क्या है, 1/2, बेस से है तो हाइट क्या है हमारे पास 3 - a, और POS का एरिया 1/2, बेस x है तो हाइट क्या है a, और QRA का एरिया 1/2, बेस y है तो हाइट क्या है उसकी भी a है हमारे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करें, दैट बिकम्स 2 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा 6, तो क्या आएगा 9 माइनस 1/2 आगे कॉमन ले लें तो व्हाट इट रिमेन्स, 1/2 कॉमन ले लिया, इट रिमेन्स 3 - a ईयर, माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस x, और प्लस क्या आता है हमारे पास y आता है, यही आता है। अरे क्लियर है? एंड हियर a प्लस x प्लस y दैट इज इक्वल टू क्या आता है 6, तो x प्लस y क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - a हो जाएगा। x प्लस y की जगह 6 - a रख देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1/2, नॉट इनकरेक्ट कर दिया मैंने, ब्रैकेट गलत जगह लगा दिया, 9 - 1/2 a इंटू 3 - a, और प्लस x प्लस y की जगह क्या रख सकते हैं हम 6 - a, it becomes 9 - 1/2 a into 9 - 2a again, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1/2 इंटू 9 और इंटू a, और -1/2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इट बिकम्स a स्क्वायर, दोनों साइड a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9/2a इज इक्वल टू क्या आता है 9 आता है, और a इज इक्वल टू क्या आता है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, ये क्या आता है हमारे पास 2। अब कई बच्चों ने इसका आंसर
3/√2 निकाला मैक्सिमम ने, तो ये तो क्या था बेटे, गलत था, इनकरेक्ट था। करेक्ट आंसर इज 2। एक ही बच्चे का क्वेश्चन ये करेक्ट नहीं मिला, जबकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार हम कर चुके हैं। इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल टू यू? यस ये सर। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? क्वेश्चन क्लियर है? दोबारा बता दें। चलिए देखिए, ट्राइंगल थी हमारे पास, ओएबी ट्राइंगल थी, वर्टिसेस दिए हुए थे, ओके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। तो जो ओएबी की हाइट है दैट विल बी इक्वल टू बी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो वो हाइट क्या आती है हमारे पास, 3 आती है। वन थिंग, पी क्यू आर एस लार्जेस्ट स्क्वायर जो इसके अंदर बनेगा उसकी साइड मैंने क्या मान ली थी, ए। तो इससे इधर ये पार्ट रह गया था, एक्स मान लिया, ये पार्ट रह गया था, ये वाई मान लिया। और एक ट्राइंगल ऊपर बनती है, ये कौन सी बनती है, बी एस आर। बी एस आर ट्राइंगल का बेस भी क्या है, ए है। और हाइट क्या बनती है इस बी एस आर की, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हाइट घटा दे 3 माइनस से। क्लियर है? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बिग ट्राइंगल माइनस ये ट्राइंगल बी एस आर माइनस ट्राइंगल एसओपी माइनस ट्राइंगल क्यू ए आर। तीनों ट्राइंगल का एरिया हमने बड़ी ट्राइंगल में से घटा देना है। बिग ट्राइंगल का एरिया क्या आता है, 9 माइनस ट्राइंगल का एरिया इसका बी एस आर का बेस ए है, तो हाइट 3 माइनस है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बच गया। एक्स प्लस वाई प्लस ए क्या था हमारे पास, दैट वाज 6 बेस ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया मेरे पास क्या, 6 माइनस ए। एक्स प्लस वाई की जगह 6 माइनस ए रखा, सिंप्लीफाई किया, 9 माइनस 2a बना। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 9 माइनस 1/2 इंटू 9a प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन है तो रिमूव हो जाएगा। व्हाट कम्स, 9/2a इधर आ गया इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू क्या आता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आया हमारे पास 2, दैट विल बी साइड ऑफ स्क्वायर। और एरिया पूछता है तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर 4। और पेरीमीटर पूछता है तो पेरीमीटर क्या आएगा हमारे पास, पेरीमीटर what perimeter will be 2 into 4 that will be 8 units। तो एरिया 4 आ गया, पेरीमीटर 8 आ गया, जब साइड क्या थी, 2 थी। क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये ट्राइंगल एबीसी, इजी क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूं कि कितने स्टूडेंट्स आंसर इंस्टेंटली देते हैं विदाउट पेन पेपर वर्क। जो क्वेश्चन है वो विदाउट पेन पेपर वर्क के क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा सोचें विचार करें तो ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी with angle A is equal to 90 and the bisectors of the angles B and C meet at P. The distance from P to the hypotenuse is 4√2. Then distance AP is, AP distance हमें बताना है, we have to find AP। चलिए फिगर बना रहा हूं, it is triangle ABC। ABC कोई ट्राइंगल है, right angle at A, A पे राइट एंगल है, सपोज इट इज B एंड इट इज C। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट P। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। ये एंगल अगर A है तो ये भी A है, ये एंगल अगर B है तो ये भी क्या है, B। दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P है हमारे पास। अब P का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, हाइपोटेन्यूज से डिस्टेंस, सपोज इट इज PQ। PQ डिस्टेंस इट इज गिवन, इट इज 4√2। ये डिस्टेंस दे रखा है, 4√2 दे रखा है बेटे। वी हैव टू फाइंड एपी, एपी निकालना है। कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं? वी हैव टू फाइंड एपी, इंस्टेंट आंसर चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स। सर √2। नो, इनकरेक्ट। एंड इफ यू आर सेइंग यू आर करेक्ट देन व्हाई √2? √2 क्यों होगा? एनीवन एल्स? अरे पेपर यूज कर लीजिए, 1 मिनट के लिए फिगर बना लीजिए, देखते हैं कितना कंसंट्रेट कर पाते हो क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवीपीवाई में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। केवीपीवाई जो +1 +2 में पेपर होता है उसमें आया क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन ये 9th क्लास का है, 10th का भी नहीं है। ध्यान दें, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इंसेंटर, डिस्टेंस ऑफ इंसेंटर फ्रॉम साइड। हाँ बेटे बोलिए। 8। हाँ बेटे 8 मे बी। 4 ऑप्शन थे, उनमें आंसर हमारे पास 8, 4, 8√2 और 4√2।
तो इस गुड़िया ने बताया 8, दैट मे बी, लेकिन वो हम चेक करेंगे तब पता चलेगा। अंजलि, अंजलि मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटे? अंजलि अपने आप अनम्यूट कीजिए। सर हाँ बेटे, 8 क्या आंसर होगा? 8 आया 8 सर। कैसे किया? केस कैसे किया? अंजलि से पूछ रहा हूँ मैं पहले बेटे, यस सर। कैसे आया बेटी? सर अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। हर्षिता, हर्षिता बेटे क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा चलिए। प्रांजलि, व्हाट इज आंसर? प्रांजलि गौतम, प्रांजलि आई एम टॉकिंग टू यू। प्रांजलि एम आई ऑडिबल टू यू? बेटे आंसर दीजिए। यस आ रही है, क्या हाल है आपका? यस अपने आप को अनम्यूट बढ़िया करें। बढ़िया। बढ़िया है। काफी दिन में आवाज सुनने को मिल रही है, कहाँ रहने लग गए आप? क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? यस सर। एक बच्चा क्विट कर गया, कौन कर गया? कैसी चल रही है इस पढ़ाई? बढ़िया सर। बढ़िया चल रही है। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया जो मैं अभी बता रहा हूँ? ये सर नहीं आया। नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ऑल प्लीज ध्यान दे भाई इधर। सर हो गया 8 ट्राइंगल, आ रहा था। हाँ चलिए आपका तो हो गया, 1-2 बच्चों ने 8 आंसर बताया। ये कोई ट्राइंगल है, ए बी, मैं अलग फिगर बना रहा हूँ, एक जनरल ट्राइंगल ले रहा हूँ। एबीसी इज एनी ट्राइंगल। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, व्हाट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स? एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर मीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, that will be called in center. वो क्या कहलाएगा? इन सेंटर। तो वन थिंग इन सेंटर, पी क्या हो गया हमारे पास? इन सेंटर। पी क्या बन गया? इन सेंटर। दूसरी प्रॉपर्टी इन सेंटर के लिए क्या है? इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंट क्या, इन सेंटर क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये डिस्टेंस मेरे पास होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास होगा, ये डिस्टेंस होगा। दैट डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। वो तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? तो यहां से अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं AC पे, तो जो PR होगा दैट विल बी इक्वल टू PQ। PR विल बी इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू क्या है? 4√2। तो ये भी क्या आएगा मेरे पास? 4√2। दूसरी चीज, एक बार फिर फिगर देखिए। All angle bisectors of a triangle are concurrent. ट्राइंगल के सभी एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। ये एंगल बाइसेक्टर हैं, जहां पे 2 एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट को थर्ड वर्टेक्स से मिला दें तो एपी विल बी एंगल बाइसेक्टर। एपी एंगल बाइसेक्टर होगा। इज इट क्लियर टू यू? एपी विल बी एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस फिगर में भी एपी विल बी एंगल बाइसेक्टर। एपी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। अरे क्योंकि 2 एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को तीसरे से मिला रहे हैं, 2 से इन सेंटर आ गया, इन सेंटर को वर्टेक्स से मिलाएंगे तो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। इट इज 90, देन व्हाट दैट रिमेन्स? ये भी क्या होगा? 45 होगा, क्योंकि 2 एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल है तो। जी बेटे बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, आज एक नेटवर्क बार प्रॉब्लम ज्यादा है। बेटे, ओके बेटे, मैं दोबारा से स्पीकर को बना के करूंगा, एक बार इसको पूरा हो जाने दें। तो ये यस क्या होगा? ये 45, ये भी 45 होगा। दोनों 45 होंगे तो ये साइड इक्वल होंगे। इट इज 4√2, ये 4√2 होगा, ये भी 4√2, ये भी 4√2। तो ये साइड निकालनी थी इन राइट ट्राइंगल APR। इन राइट ट्राइंगल APR
इन राइट ट्राइंगल एपीआर व्हाट, एपीआर राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर 32 प्लस 4√2 का स्क्वायर 32, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड एपी इज इक्वल टू 8। एपी डिस्टेंस ही हमें निकालना था, वी हैड टू फाइंड डिस्टेंस एपी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, पी का ए से डिस्टेंस हमें बताना था, तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना, 8। एक बार फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन दोबारा से देखिए, कह रहा था कि एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल एबीसी, थोड़ी बड़ी फिगर बना रहा हूँ, लार्ज फिगर बना रहा हूँ। प्रांजलि आवाज आ रही है बेटे? यस सर। एबीसी कोई ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल एट ए है, बी वहां पे ले ले, यहाँ पे ले ले, कोई इफेक्ट नहीं उस चीज का। कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर मीट एट पी, पी पे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, पी पॉइंट है, बाइसेक्टर्स है ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी बी है। दूसरी चीज, दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं तो थर्ड वर्टेक्स को पॉइंट से मीटिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, तो ईच एंगल 45 होगा। इज इट क्लियर? अब इसने दे रखा था पी से डिस्टेंस, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी इन सेंटर एंड इट इज डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड, हाइपोटेन्यूज से डिस्टेंस दे रखा है, इट इज 4√2, तो यहां से दूसरी साइड से भी क्या होगा, वो 4√2 होगा, क्योंकि इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी थ्री साइड्स। इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स, तीनों साइड से इन सेंटर क्या होगा हमारे पास, इक्विडिस्टेंट, ये भी 4√2 आएगा। ये एंगल मेरे पास 90 है ट्राइंगल में, ये 45, तो व्हाट दैट रिमेंस, 45। तो दो एंगल 45 है तो ट्राइंगल क्या बन गई, राइट आइसोसेलेस, ये जितना है उतना ये होगा, ये भी क्या होगा 4√2। तो इन राइट ट्राइंगल एपीआर राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 स्क्वायर 32 प्लस 32 क्या आता है 64, तो एपी बिकम्स 64 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 8, तो ए से पी का डिस्टेंस बताना था 8। क्या इजी क्वेश्चन नहीं था ये, वाज इट नॉट इजी? यस सर। अरे सर एक और बहुत तरीका easy भी है। question। सर इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। हाँ कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो बेटे। सर वो 45 एंगल की बजाय सर साइड वैसे ही आ जाएगी। वैसे कैसे आएगी बेटे बताइए? सर जैसे ए सी के परपेंडिकुलर जो पी से डालोगे वो भी तो 4√2 आएगी, क्योंकि इन सर्कल में है। हाँ ये भी इन 4√2, सर्कल के रेडियस होंगे वो सारे, ये भी 4√2 आएगी। तो सर उसके पैरेलल ए आर होगी तो सेम हाँ ए होगा। आर भी 4√2 आ गई, सेम हो गया। हाँ, ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, √2a, सॉरी √2 into a, तो √2 into 4√2 दैट बिकम्स आल्सो 8, वो भी क्या बनता है हमारे पास 8, इससे भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 1। हाइपोटेन्यूज 10 है एंड रेडियस 1 है, therefore perimeter of the triangle is, triangle का perimeter निकालना है, radius 1 and hypotenuse 10, right triangle, again right triangle, hypotenuse 10 है इसका, ABC right triangle है, ABC right triangle, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और इन सर्कल इज गिवन, इसका इन सर्कल ड्रा किया गया है, इन सर्कल हैव बीन ड्रॉन, इन सर्कल ड्रा किया गया है, पेन पेपर उठाइए, एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल की रेडियस, सपोज सेंटर इज O, दैट रेडियस इज 1 और P इज 1, और P क्या है 1 है। परपेंडिकुलर क्यों बनेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा। वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, मींस वी हैव टू फाइंड AB प्लस BC प्लस AC, क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, AC तो हमारे पास 10 है ऑलरेडी। यस सॉल्व इट फास्ट, 1 मिनट में अगर सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं फिर मैं आगे करूं क्योंकि टाइम भी होने वाला है, फिर 10 मिनट बचता है, 2-3 क्वेश्चन और अच्छे हैं मेरे पास, वो भी मैं करवा रहा हूं।
Sir, 10 plus root of 120 plus 20 root 2. No. Answer is in natural number. Integral value है perimeter. सर Perimeter पैरामीटर is into सर perimeter 24 of ABC. Yes, 20 इसमें 24. Options में बता दूं आपको 22, 24, 26, 30. 22, Yes, sir. 24, 24. 26, 30 and that made 24. चार 24 ऑप्शंस थे हमारे पास. सर एक बार रुक जाओ सर, हो रहा जी. चलिए देखिए अमन प्रभु ध्यान दीजिए बेटे. यहां से भी O से डिस्टेंस AB का भी क्या होगा, सपोज इट इज Q, OQ भी क्या होगा हमारे पास 1. ये एंगल 90 है, ये 90, ये 90 है, तो फोर्थ एंगल भी 90 होगा. तो जो BPOQ इज ए स्क्वायर, वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक स्क्वायर बन जाएगी. स्क्वायर बनेगी तो उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये मैंने मान लिया PC, क्या मान लिया मैंने, X, देन इट इज सर, आल्सो X. 22 आएगा. चलिए देखते हैं, ये भी क्या आएगा हमारे पास X. सपोज इट इज R, ये मेरे पास मान लो क्या है R, तो AR रिमेन्स 10 माइनस X. तो ये पार्ट भी AQ भी क्या आएगा 10 माइनस X. AQ भी क्या बनेगा हमारे पास 10 माइनस X. तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या बन जाएगा हमारे पास, जो साइड AB बनी, AB साइड तो क्या बनी मेरे पास 10 माइनस X प्लस 1, क्या बनती है 11 माइनस X. BC साइड क्या बनी मेरे पास, दैट इज 1 प्लस X. और AC साइड क्या बनी मेरे पास, दैट इज 10. क्या क्लियर है ये चीज सभी को? वी हैड टू फाइंड पेरीमीटर. सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूं AB प्लस BC प्लस AC, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. 11 प्लस 1 12 प्लस 10 22 और माइनस X प्लस X, ये रिमूव हो जाएगा. सर तो 20 रिजल्ट आएगा. बचेगा नहीं 22. 22. इट इज 22 नॉट 24. तो करेक्ट आंसर बेटे क्या आता है हमारा, सर नॉट 22 ही बोला 24, था. इट इज 22 ही बोला था क्या, नहीं आपने बोला था, उससे पहले किसी बच्चे ने बोला था. क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर. अरे और बच्चे भी रिस्पॉन्स दीजिए. आदर्श. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. अगले क्वेश्चन में कह रहा है पेरीमीटर ही निकालना है, नॉट पेरीमीटर, वी हैव टू फाइंड. पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 2p. इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ p. p की टर्म्स में उसका एरिया बताना है हमें. राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ABC राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. राइट एंगल भी आइसोसेलेस भी है, तो दैट साइड टू साइड्स आर इक्वल, देन व्हाट थर्ड साइड विल बी √2a एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, perimeter that is, it is 2p. ये 2p गिवन है. we have to find area. area क्या बनेगा, area of triangle. what will be area, area क्या होगा, area we have to find. area of triangle हमें find करना है. that will be, वो बनेगा हमारे पास, area will be 1/2a square. means a square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या कहीं a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें. तो क्या करेंगे इसमें बेटे, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स 2a प्लस √2a. यही बनेगा a प्लस a 2a प्लस √2a, दैट इज इक्वल टू 2p. इन टर्म्स ऑफ p a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम. तो क्या बनता है हमारे पास, √2a कॉमन, इट बिकम्स √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2p. और इस √2 से इसको 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम √2 पे. तो a इज इक्वल टू √2p अपॉन √2 प्लस 1 आएगा. अरे क्या a की वैल्यू आएगी हमारे पास सर p What is स्क्वायर a square? अपॉन 3 प्लस 2 √2. जी. a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, √2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 3 प्लस 2 √2. रेशनलाइज भी कर लें, 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2. तो व्हाट बिकम्स 2p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 √2 अपॉन a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 8. तो a स्क्वायर हमारे पास आता है, a स्क्वायर कम्स, a स्क्वायर इज
2p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एरिया क्या आना था? एरिया वाज 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्या आ गया मेरे पास? एरिया इज 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 अपॉन 2 इंटू 2p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। इज इट क्लियर? यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया। किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार फिर से देख सकता है इस क्वेश्चन को। नो एक और क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड ही। अभी हमारा टॉपिक वैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मैंने असाइनमेंट दिया था लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसकी प्रॉब्लम भी हम कर लेंगे जरूर। एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। कह रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एरिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एरिया a रूट 3। 3 circles are drawn with the centers at the vertices of triangle. Diameter of each circle is equal to length of each side of the triangle. The area of the triangle not included in any of the 3 circles is, जो किन्हीं भी 3 सर्कल में इंक्लूड नहीं है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है? a रूट 3। तो उसी टर्म्स में हमें निकालना है, कैपिटल ए की टर्म्स में। क्वेश्चन हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है उन क्वेश्चन से। ये पूछा इसमें भी वही चीज है लेकिन डाटा थोड़े चेंज हो गए हैं। इट इज ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है। कह रहा है कि तीनों वर्टिसेस को सेंटर लेके सर्कल्स ड्रा किए गए हैं। सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन टेकिंग वर्टिसेस एज सेंटर्स एंड रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया जो है हमें ये बताना है, ये एरिया हमें बताना है। पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। 4 रूट 3 माइनस 2 पाई। 4 रूट 3 माइनस 2 पाई। चलिए देखते हैं क्या बनता है। इसमें दे रखा था एरिया एबीसी। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड एरिया एबीसी इज गिवन। साइड नहीं दे रखी, पहले वाले क्वेश्चन में साइड दे रखी थी। इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रूट 3a यूनिट स्क्वायर। रूट 3a एरिया कितना है हमारे पास? रूट 3a इज एरिया। वी हैव टू फाइंड दैट एरिया नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। दैट वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको। पहले तो हम स्क्वायर की साइड मान लेते हैं। रेडियस ऑफ ईच सर्कल सपोज a हो गई, तो साइड क्या बन गई है? साइड इज 2a। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया रूट 3a दे रखा था, तो यहाँ से एरिया क्या बनेगा? रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। 2a मैंने साइड मानी तो 4a स्क्वायर, दैट इज रूट 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? यहाँ पे a आता है। मतलब जो a की वैल्यू है a स्क्वायर, वो किसके इक्वल आता है? कैपिटल A के इक्वल आता है। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है आपको? वी हैव टू फाइंड शेडेड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स, और तीनों सेक्टर इक्वल रेडियस के हैं तो तीनों को मिलाएंगे तो दैट विल बिकम ए सेमी सर्कल। वो क्या बनेगा? सेमी सर्कल। तो रिक्वायर्ड एरिया व्हाट बिकम्स? रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाता है? रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट 3a माइनस सेमी सर्कल 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। एंड r इज इक्वल टू क्या है? r हमारे पास क्या है? r इज इक्वल टू a है। देखिए रेडियस क्या ली थी मैंने यहाँ पे? ईच सर्कल की रेडियस क्या ली थी मैंने? a ली थी। डायमीटर साइड के इक्वल था, साइड 2a थी। तो r a हमारे पास, तो ये बन जाएगा रूट 3 नॉट पाई, इट इज रूट 3a। रूट 3a माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो इट बिकम्स रूट 3a। अगेन आई एम राइटिंग पाई। रूट 3a माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर किसके इक्वल है? कैपिटल A के इक्वल। तो कैपिटल A कॉमन ले लिया या हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो इट बिकम्स 2 रूट 3a माइनस पाई। और क्या लिख सकते हैं इसको? a बाई 2 कॉमन, not pi, it is a by 2. a by 2 common, it remains 2 root 3 minus pi. a by 2 into 2 root 3 minus pi, it is required area. Yeah, it has सर taken वो root a 3 आपने common. कैपिटल ले लिया है, वो स्मॉल a था।
नॉट स्मॉल ए, कौन सा कैपिटल ए लिया बेटे मैंने? तो सर आपने तो ये क्वेश्चन देखिए में तो मैंने ए आर बोला को, था। देखिए एक मिनट, मैंने कैपिटल आर, सॉरी आर को क्या लिया? स्मॉल ए लिया। और ए स्क्वायर किसके इक्वल लिया मैंने? कैपिटल ए के इक्वल लिया। हमने सोल्व किया था पहले बेटे। जो एरिया था देखिए एबीसी मैंने क्या लिया था? √3 और साइड मैंने क्या मानी थी? 2a मानी थी। तो रेडियस क्या आ गई थी हमारे पास? a। सर ये आपने बोला था ना कि ए उसके बराबर है, तो मैंने स्मॉल ए के इक्वल ले लिया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स, सर्कल्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। या इसको आप यहाँ से एज इट इज भी ले सकते हैं। एज इट इज लेंगे तो क्या लेंगे आप इसको? ओनली a कॉमन √3 माइनस π/2। ये आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन भी मिल सकता है, ये भी दोनों ही सेम ऑप्शन है। इसमें हमने 2 और कॉमन ले लिया था 1/2। तो ये आज का आपका वर्क था। तो स्टूडेंट्स आज मैं एक असाइनमेंट आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और कॉमन दे रहा हूँ। जो रेजोनेंस एक्सपर्ट है हमारे पास, एनटीएससी एक्सपर्ट, उसका असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। उसको जरूर से जरूर सॉल्व करें आप और करके देखें। ओके यस सर। थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू सर। वेलकम, बाय। ओके बेटा।